गोस्वामी जी भी हैं, गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। तो बाबा जी हैं, एक गोस्वामी जी हैं, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। इनकी पदधूलि अपने सौभाग्य अपने शीश पर धारण करें। देव देव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत श्री राधिका रमन जी नव बसंत खेलत वृंदावन नित्य लसंत। श्री राधिका रमन जी नव बसंत। स्वयं नव बसंत ही बसंत अतिशय उल्लसित होकर खेल रहे। वाह वाह। श्री राधिका रमन जी नव बसंत खेलत वृंदावन नित्य लसंत। प्यारी शोभित सखीन संग लखी नागर मन वाणी उमंग। प्यारी की शोभित सखीन संग लखी नागर मन वाणी उमंग। श्री किशोरी जी को भी श्री श्याम सुंदर जी को अपने सखियों के साथ इस प्रकार देख करके उनके हृदय में भी उमंग का वर्धन हुआ। अलबेली प्रथम ही ले गुलाल मुट्ठी भर छोड़ी है मुख ही लाल। अलबेली प्रथम ही श्री किशोरी जी ने प्रथम में मुट्ठी भर गुलाल श्री श्याम सुंदर के लिए छोड़ी है मुख ही लाल। लाल जी के मुख पर छोड़ दिया। नागर मानत है धन्य धन्य नागर मानत है धन्य धन्य सवरसिकन में है अग्र कन्या। सवरसिकन में है अग्र कन्या। श्यामा मुख अतर लगाए गाए निरखत है शोभा समय पाए। श्यामा मुख अतर श्री श्याम सुंदर ने किशोरी के मुख पर भी अतर लगा दिया। श्यामा मुख अतर लगाए गाए निरखत है शोभा समय पाए। सखियन पर दिए कुमकुमा तोर छवि को नहीं कहा और छोर। छवि को नहीं छवि को नहीं नहीं कहा और छोर। राधिका रमन जी नव बसंत खेलत वृंदावन नित्य लसंत। बाजत वीणा मृदंग ताल ढप मुरली सारंगी रसाल। उस समय जब ये परस्पर में बसंत खेल रहे हैं तो बाजत वीणा मृदंग ताल ढप मुरली सारंगी रसाल। गावत कहा है इंडोल राग गावत कहा है इंडोल राग। मंजरी हर्षित मन की लाग। कुन मंजरी हर्षित मन की लाग। श्री राधिका रमन जी
नव बसंत ओ श्री राधिका रमन जी। बसंत तक श्री राधिका रमन जी के लिए नाम के साथ लिखो नव बसंत श्री राधा रमन। हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु हमेशा कहते हैं स्वयं प्रकट स्वयं भू भगवान श्री राधा रमन, लेकिन इसके साथ ये लिखो बसंत तक राधिका रमन जी। नव बसंत श्री स्वयंभू नव बसंत राधा रमन। स्वयंभू नव बसंत राधा रमन जी। नव बसंत ओ चलो रे वृंदावन बसंत आयो। चलो रे वृंदावन बसंत आयो। जय हरि बोल बोल हरि। महाप्रभु निमाही नाच रहे। जय हो जय हो जय हो। भज गोविंद सदा आनंद में रह रे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अगर ये रोग हमें निवृत्त हो जाए ना, श्री ओझा जी कहते हैं क्या कहेंगे लोग, जो हमने ना जो जरूरत है जो आवश्यक नहीं भी है उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और उसके लिए कितने ड्रामे करते हैं। क्यों, क्या कहेंगे लोग, श्री ओझा जी कहते हैं अगर ये निवृत्त हो जाए। भगवान शिव ऐसा नहीं कहते, लेकिन सब भगवान शिव की पूजा करते हैं। वेश देखो महाराज, परिवेश देखो, निवास देखो, इसके बाद भी सभी पूजा करते हैं। कहना किसी ने क्या है, सब अंदर से जय जयकार ही करते हैं। ये तो अपने मन की भ्रांति होती है। जय हो जय हो जय हो। अस्तु। तो श्री श्री कल हमने सुना अनित्यम सुखम लोके इमं प्राप्य भजस्व माम। गीता जी में भगवान ने कहा ये जो लोक मैंने बनाया है, जिसमें तुम्हें भेजा है, तुम आए हो, ये अनित्य है, असुखम है, इसमें मेरा भजन करो। इसमें इंद्रियों के इन विषयों के सुखों की कल्पना करना, कामना करना, इनको भोग करना, ये ना संभव है और ना सुखद है। अनित्यम है क्योंकि सब कुछ अनित्य है और सब कुछ असुखम है। कोई कहे हमें तो बड़ा सुख है, उनका महाराज ये जो सुख है ना, ये दुख नहीं, सुख का लबादा पहना हुआ है, लबादा पहना हुआ है, तो आखिर इसके नीचे दुख ही निकलेगा। तो फिर उनका मैं क्या करूं, क्या उनका इमम प्राप्त भजस्व। भजन की सबसे बड़ी जो स्थिति है, जो सुविधा है, जो स्थान है, जो समय है, वो है कलयुग और कलेर दोष निद्रे राजन अपि एको महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। कल मैं श्री श्री नारायण स्वामी जी का श्रवण किया। नारायण भक्तमाली जी कह रहे हैं एक ऋषि कन्या थी, उसने बड़ा तप किया, भगवान का भजन किया, इतना श्रुपूर्ण भजन किया कि भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो। एक बात और सुनी महाराज, श्री हरि बाबा जी के चरित्र में शायद नंद तनुज किंकर जी ने गाया ही होगा, 2-3 दिन गाया। श्री हरि बाबा जी कह रहे हैं भैया भगवान का भजन वो है जो अश्रुपूरित नेत्रों से किया जाए, नाम वो है।
श्री श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, नाम बिना अश्रुपूरित नेत्रों के तो वैसे ही है जैसे कोई जलेबी बिना चाशनी में डुबोए किसी को परिवेशन करे, ठाकुर जी को भोग लगाए। तो ठाकुर जी कहते भैया ये जलेबी तो बिना चाशनी के कैसी है भाई, कि तुमने मुझे भोग लगाया चाशनी में तो डुबोया नहीं। हमारा क्षमा करना, क्यों क्षमा करना भी उनका, मुझे मना है चाशनी, तुम्हें मना है मुझे थोड़ी मना है भाई, तुम मुझे भोग लगाओ और वैष्णवों को पवाओ, निष्ठा हो। तो आज हमने कमाल में सुना कि अंगद जी विष मिला हुआ भोजन पा गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारे को ये चाशनी क्या डायबिटीज क्या शुगर बढ़ाएगी? तो बात निष्ठा की है, निष्ठा नहीं है तो बढ़ाएगी। अगर अंगद जी की तरह निष्ठा है तो विश्व भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो भगवान श्री गौर हरि महाराज जी कहते हैं, चाशनी में डूबी हुई जलेबी ही भगवान को भोग लगती है। तो इसी प्रकार भगवान को नाम अर्पण करो, भजन करो, कौन सा, जो अश्रुपूरित नेत्र से किया जाए। जय हो, जय हो, जय हो। अब हरि बाबा ने भक्तों को जब ये कहा तो उन्होंने कहा हमारे रोना तो आता नहीं। अच्छा, रोना नहीं आता? संसार में तो एक रोना ही है जो जिससे कोई भी संसार से डरता है या सब प्रकार से मुक्त होना चाहता है। संसार में अजामिलों के उपाख्यान में अगर अजामिल को वो सामने मृत्यु पाश नहीं दिखता और वो चिल्लाता नहीं और चिल्लाते हुए अपने परम प्रिय छोटे पुत्र नारायण कह नहीं सका, तो यम के पार्षद कैसे आकर्षित होते। इतनी आरती से हरि नाम का श्रवण करके वो मुग्ध हो गए। मुग्ध कैसे हो गए? महाराज आत्म विस्मित हो गए। सुदर्शन चक्र हाथ से अंगुली से गिर गया और वो यम पाश पर गिरा, यम पाश कट गया, अजामिल मुक्त हो गया। तो वहां लिखा है कि संसार की सबसे बड़ी बेशकीमती चीज क्या है? यहाँ की आरती। पग पग पर आरती है, पग पग पर पीड़ा है, पग पग पर जो है वो अश्रु बहाने का यही रह गया है काम। एक वो बच्ची मुझे बहुत देर पहले याद है, लड़की, वो मंदिर में आई, उनकी माता जी उन्हें ले करके, तो वो कहने लगी कि देखो जी इसकी शादी नहीं हो रही है, इसके लिए ये बहुत व्यथित है। तो कहा जी आप अगर व्यथित हैं तो उसमें कृष्ण भजन कीजिए, बाकी जो शादीशुदा है उनसे रोज एक को मिल लिया करो कि तुम सुखी हो, मैं भी ब्याह करके आ रही हूँ, तो मैं भी तुम्हारे सुख को भोगना चाहती। उनका जो सुखी मिल जाए ना तो मुझे बता देना, मैं पुरुषोत्तम मंदिर में उसका नाम लिखवा दूंगा। जय हो। अभी तो एक पीड़ा है, शादी नहीं हुई, मुझे बड़ा कम्प्लेक्स है सहेलियों में कि तेरी शादी नहीं हो रही है। तो जिनकी हो रही वो पता क्या कहती हैं कि हम दुखी हैं तो तुम सुखी क्यों रहो भाई। ये मैंने गलत बात कह दी, ऐसी बातें हमारे सत्संग में होती नहीं है। सुनी सुनाई बात मुंह से निकल जाती है, लेकिन बेटा जी वहां भी सुख नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। सब कुछ जो है वो भगवान का भजन है। जब होगी संयोग होगा, भगवान की इच्छा होगी हो जाएगा। इसके लिए रोना है तो इसमें कृष्ण नाम मिलाओ, या तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो या शादी की इच्छा से तुम ऊपर उठ जाओ। बाद में वो मेल नहीं हुआ, पता नहीं क्या है, दवाई उनको अनुकूल लगी या नहीं लगी। चलो, तो संसार में रोना, आरती, पीड़ा पीड़ा यही कलिकाल का धर्म है। कलिकाल सबको पीड़ित करता है। तो हरि बाबा ने कहा कि तुम कहते हो रोना नहीं आता, उनका फिर क्या करे महाराज, उनका ऐसा करते हैं। चलो रोने का अभिनय करते हैं, पाखंड करते हैं, जबरदस्ती रोते हैं। तो सबने श्री बाबा की अनुगति में जबरदस्ती रोना शुरू किया।
अरे जबरदस्ती रोवो ना, जैसे पार्कों में वो कराते ना योग, हंसना आता नहीं है। हंसना कैसे आएगा, संसार में हंसना कहाँ है, लेकिन फिर भी वो ऐसे हंसते हैं। आने जाने वाले लोग बड़े खुश होते हैं, देखो ये पार्क में योग हो रहा है, दूर दूर तक हंसने की वो आवाज आती है, सबका मन खुश कर देती है। तो इस प्रकार भगवान को खुश करने के लिए वो हरि बाबा जी के साथ सबने कृत्रिम रोना शुरू किया, तो सबको अब रोना आ ही गया। अब जो उन्होंने हरि नाम किया रो रो कर, अब तो महाराज वो एकांत ढूंढने लगे। जाए जिसे जाना हो हिमालय को सर करने, शीघ्र जाए जिसे प्यारी यमुना जल गंगा जल धारा हो, जाकर गुफाओं में योगासन लगाए खूब, होता उद्धार यदि हठ योग के द्वारा हो। धोनी पंचाग्नि तापे जिसे ताप ना हो, कर ले प्रयत्न जहाँ जिसका सहारा हो। मैं भी यही चाहता श्री वृंदावन कुंजन में, मैं हूँ अकेला मेरा प्रियतम प्यारा हो, मैं हूँ अकेला मेरा प्रियतम प्यारा हो। जब रोना, कृत्रिम रोना, कृत्रिम रोना, तो एक बड़ी पता नहीं अनुकूल है, एक बहू ने एक रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड की सेंटर से शॉप से खरीदी, रोने की रिकॉर्डिंग। उनका माता जी आप क्या करना चाहती हैं, उनका मेरे घर में किसी की मौत हो गई है, मेरी सास या ससुर या जो भी है, तो मुझे रोना पड़ेगा, तो रोना मुझे आता नहीं है, तो मुझे दे दो, मैं कमरे के भीतर ये लगा दूंगी और फिर अपने कृत्रिम आंसू पहुंच करके बाहर आ जाया करूंगी। नहीं महाराज, जब आप मुझे बुलाने आई हैं तो मैं आप अपने को समेट कर आपसे बात कर रही हूँ। तो कृत्रिम रोना, वो टेप में रोना, या ऐसा कोई संकीर्तन हो जिसमें रुदन पूर्वक, जैसे श्री विनोद जी भी रुदन पूर्वक कीर्तन करते, श्री श्री अपने और दास जी भी बड़ा रुदन करते हैं। इस प्रकार जो भजन है, इस प्रकार जो कथा है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं जब श्री राधा रमन जी को भोग लगता है ना, तो चतुर्दिक कर्पूर मिश्रित जल प्रोक्षित कर दिया जाता है। कर्पूर मिश्रित जल के प्रोक्षण से बाहर के मक्खी मच्छर भीतर नहीं आते। इसी प्रकार जो कथा वक्ता रो रो कर करता है, प्रेम में अधीर होकर, प्रेम में महाराज सब प्रकार से पगा हुआ होकर करता है, तो किसी को संशय तर्क उत्पन्न नहीं होता। हमारे बड़े महाराज श्री व्यास मंच पर कई बार अपने को अतिशय रुदन से बचाते हुए सत्संग की धारा को अक्षुण्ण रखते। जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम रहा करता। हमारे महाराज जी कहते हैं ये रोना जो दे जाए, चाहे वो महाराज कठोर पति हो, चाहे संसार हो, प्रसिद्धि हो, इसमें ये दुर्लभ चीज है, बस इसमें कृष्ण नाम मिलाना है, बस आनंद हो जाएगा, सीधी आपकी भगवान के रस में गति हो जाएगी, संसार से मुक्ति हो जाएगी, चित्रूपी दर्पण मार्जन हो जाएगा। भगवान कहते हैं इस संसार में नित्यता की बात, कल्पना, अभ्यास, कोशिश ना करो, सुख की इच्छा मत करो, भौतिक सुखों की, इंद्रिय विषयों की, मेरे भजन की सुख की सुविधा है इसमें, इसमें यही खेती करो। संसार के रोने से मेरा नाम मिला करके रोने में तुम उस स्थिति को प्राप्त करोगे जो सबको प्राप्त नहीं होती।
हमारे गुरुदेव प्रभु एक अलौकिक बात कहते हैं, अरे सबने भगवान को चाहा, भजन किया, साधन किया, इच्छा की, लेकिन भगवान तो किसी को प्राप्त हुए नहीं। अगर हुए भी तो रुके नहीं। जय हो जय हो। ना रोदयति माम योगो ना सांख्यम धर्मेव च व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमः स्वाध्यायास्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तं च दक्षिणा यथा वृंदे सत्संगः सर्वसंगापहो इमाम। मैं इन साधनों से हृदय में अगर कभी आ भी जाऊं तो मैं रुकता नहीं। इन योग आदि जितने भी ये साधन है, मैं मुझे हृदय में अगर बुला भी लें तो मुझे रोक नहीं सकते। उनका महाराज आप रुकते हो, कोई उपाय है उनका? यथा वृंदे सत्संग, सत्संग से प्राप्त जो प्रेम है, जो भजन है, वो मुझे जैसा रोक लेता है ऐसी किसी अन्य में सामर्थ्य नहीं है। सत्संग से मैं अगर हृदय में आता हूँ तो हमारे गुरुदेव प्रभु प्रयोग करते शब्द, आता तो मेजबान बन के हूँ, गेस्ट बन के हूँ, रह जाता हूँ होस्ट बन के। ये महाराज जी के वर्ड है। मेहमान होके आता हूँ, मेजबान होके बैठ जाता हूँ, रह जाता हूँ। हाँ। तो हरि बाबा ने सबको कृत्रिम रोना, सबके साथ रोना, सबको रुलाया, और अब सब उसी कृत्रिम रोने से महाराज इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए। जय हो जय हो जय हो। जय जयकार हो गई, जय जयकार हो गई। अब तो सब लोग ढूंढे, कोई समय आए, एकांत मिले और भगवान की प्रेम में रोए। बस याद में रोते रहे उनकी, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे, जितनी वह दूर रहे हम तो उतनी हम उनकी चाह करें। दुख अद्भुत प्रेम तीर में है, हम आ करें वो वाह करें। जय हो जय हो जय हो। तो इमं प्राप्य भजस्व माम, ये भगवान की वाणी है जो भूत भविष्य सबके ज्ञाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, जो इसकी स्थिति के और लय के कारण है, वो भगवान। विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः, केवल अनुभवारूपा। श्री वसुदेव जी भगवान का कारागार में स्तवन करते हैं कि केवल अनुभवारूपा सर्व बुद्धि दृक, सबकी बुद्धि में साक्षी रूप में बैठे हुए हैं। अस्तु, तो श्री श्री भगवान के भजन, भगवान जो है वो हमारी प्रत्येक गतिविधियों को देखते, साक्षी चैतन्य के रूप। तो क्या करें? इमं प्राप्त भजस्वगा, ये शास्त्रे विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता, न च सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को छोड़कर मन माना आचरण करते हैं, ना उन्हें सुख मिलता है, ना कार्य की सिद्धि होती है। परम गति की तो बात ही छोड़ दो, वो तो मिलती नहीं है। तो परम पूज्य बाबू जी भी ऐसा कहते। एक और बात गीता जी में भगवान ने कही, ना श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। उनका मारे तू मुझे ध्यान दे के नहीं सुनेगा, नहीं गंभीरता से इसको समझेगा, तो विनंक्ष्यसि नष्ट हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? उनका इमं प्राप्य भजस्वभाव, इस मृत्यु लोक में, इस मर्त्य लोक में मुझे मेरा भजन करो। मेरे प्रेमियों से भजन सीखो, गुरुजनों से सीखो।
श्री राधा रमन जी की गोसाइयों से दीक्षा लो, गुरुजनों से महाराज कृपा प्राप्त करो, माता पिता की कृपा प्राप्त करो, रज रानी से अपना अभिषेक करो और भजन की क्रिया को समझ समझ कर और उसमें लग जाओ। हरि बाबा का चरित्र जब आएगा तो रोना भी सिखा देंगे, और अंगद जी का चरित्र आएगा तो वो हमें ये भी बता देंगे कि प्रसाद की क्या महिमा। जब भगवान को निवेदित हो गया तो उसको दोबारा गर्म करके उसमें टेस्ट बढ़ाना ये अपराध है। हाँ, प्रसाद आया, उसमें आप गर्म जल मिलाकर सब्जी को गर्म कर सकते हो, अगर सब्जी ठंडी है, लेकिन उसे आंच पर नहीं रख सकते। चपाती को एक गर्म पूड़ी के साथ अपना जो है वो सब कुछ गर्म कर लो। एक पौर राधा रमन जी के प्रसाद का पाए गर्म पूड़ी की पौर लिया, वो बराबर महाराज एवरेज गर्म हो गया। सब्जी में गर्म पानी मिलाया या गर्म सब्जी में और गर्म सब्जी मिलाई, सब कुछ गर्म हो जाएगी, कोसी तो हो ही जाएगी। तो प्रसाद प्रसाद है, उसमें किसी प्रकार की अन्य भावना, ये बासी है, ये क्या है, ये ठंडा है, मुझे सूट नहीं करता। राधा रमन लाल जी की जय। व्रत रख चाहे खोते व कंचार, चाहे दिन में कितनी बार खाओ, लेकिन व्रत ना रखने का कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक यहाँ सज्जन आए, वो कहने लगे मैं व्रत रख नहीं सकता, मेरी माँ बीमार है, मुझे उसके लिए फिर भोजन बनवाना पड़ता है। तो मैं भी उनका, वाह, माँ बीमार है और तुम भी अपने को बीमार कर लो। शर्म नहीं आती है कि महाराज वैष्णव हो, दीक्षित हो। ये मेरे मुंह से निकल गया कि वो मुझसे छोटा है, मेरा उसमें ऐसा ही शुरू से संबंध है। वो सह भी गया इतनी बड़ी अपमान को, और उसने कहा मैं व्रत रखूंगा। तो इस प्रकार इमं प्राप्य भजस्वभा, भगवान कहते हैं इसे प्राप्त करके, अनित्य सुखों को प्राप्त करके। कल हमने सुना कि सेव प्राप्त किया, ये जानते हैं कि ये खराब हो जाएगा। जब तक ये ठीक है, इस समय इसका यौवन है, कैसी लालिमा है, कैसी रंग इसमें भरे गए हैं, वो क्या बोलते अमरी से, उसके स्वाद की कोई तुलना नहीं है। चाहे वो महाराज कैसा भी कश्मीर का हो, चाहे दार्जिलिंग का हो, चाहे सिलीगुड़ी का हो, लेकिन जो अमरी से है कश्मीर का, अमृतसर में मिलता है। कल आपने भोग लगाया या एकादशी को भोग लगाते हो, लगाओ, बाजार से जिज्ञासा करो मुझे अमृत से मिलेगा। वैसे तो दुकानदार सबसे ज्यादा पैसे लगाएगा अगर आप कहोगे अमृत चाहिए, तो अगर वैसे कहोगे ना मंडी में अमृत चाहिए, सबसे कम रेट पर मिलेगा। बिना अमृत की डिमांड किए आप बाजार में जाओ, कहेगा ये अमृत से है, ये सबसे सस्ता है, लेकिन सबसे मीठा। एक बार वो खा लोगे, भगवान को भोग लगा दोगे, दोबारा अमृत से आप कब आएगा। तो ये सेब है, उसको भगवान को भोग लगाया, वैष्णवों को पवाया, बाद में खुद पाया, ताकत भी आ गई, स्वाद भी आ गया, चेहरे में लालिमा भी आ गई, एप्पल ए डे कीमती डॉक्टर अवे भी हो गया। लेकिन अगर उसका प्रयोग नहीं किया तो आखिर वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, और उसको पशु भी नहीं खाएंगे, कीड़े पैदा हो जाएंगे। इसी प्रकार मनुष्य शरीर अनित्य है, लेकिन इसके रहते हुए अगर भजन सुख ले लेंगे, ये भजन सुख नित्य है, ये हमें अनित्य को नित्य बना देगा। नाओ मरे ठाकिया जाए, राम बसे जिनके मन माए, न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान स्वतंत्र है, पर बस जीव सब बस भगवंता। मानस जी में लिखा है जीव परबस है, काल के, माया के और स्वभाव के परवश है, संस्कारों के परवश है, संग के प्रभाव से प्रभावित है। लेकिन जब भजन की स्वतंत्र भजन का आश्रय लेंगे तो भगवान अहम भक्त पराधीन हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे।
दुर्वासा जी, मैं कतई स्वतंत्र नहीं हूँ, तुम्हारे सामने भागवत जी में घोषणा कर रहा हूँ। भक्तों ने मुझे अपने वश में कर लिया है। सद स्त्रिया सदपतिम यथा। अरे क्या बात है, भगवान को भी उदाहरण मिला घर गृहस्थी का ही। ये बाबाओं को भी श्री गिरिराज दासा बाजी मुझे कहते हैं। अब जो बाबा है वो कहते जाने सद स्त्री सदपतिम यथा। उनका सीताराम जी का भजन करो तो जान जाओ। अरे भैया, आपने शादी नहीं की है, लेकिन आपके राम जी तो शादीशुदा हैं। हाल ही नहीं आया। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, शचीजू के नंदना की बार बार वंदना। ये अपने कृष्ण प्रसाद सेठ ब्यूटीफुल जी का पद है। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, शचीजू के नंदना की बार बार वंदना। जय हो, जय हो। अवध में विराजे श्री सीताराम। सीताराम भजो सीताराम। श्री राम जय राम जय राम। राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर। ध्यान सकल कल्याण भय, तुलसी सुर धरु तो। सिया रानी का चल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। सीताराम जी के उस चरित्र से हम देख सकते हैं किस प्रकार सद स्त्रिया सदपतिम यथा। तो भगवान दुर्वासा जी को कोई उदाहरण नहीं। दुर्वासा जी बाल ब्रह्मचारी, दुर्वासा जी परम विरक्त। लेकिन भगवान ने कहा दुर्वासा जी, मेरी वश्यता के लिए आपको सीताराम जी के अपने किसी उस पड़ोस के भाई बंधु के किसी पारिवारिक जीवन में झांकना होगा। सद स्त्रिया सदपतिम यथा। आज अपने अंगद जी की पत्नी का वृतांत सुना। वो महाराज को भगवान का भजन करती है, अंगद जी दंड है, शिकार करते हैं, लेकिन वो एक काम करती है, भगवान से प्रार्थना करती है। अरे हम प्रार्थना के सिवा कर भी क्या सकते हैं। एक बात हम प्रज्योतिमी कुंज में बड़े आनंद से सुनते हैं। हमारे लिए भी कभी किसी ने प्रार्थना की जो हम सत्संग में आ गए। हमको कोई पूछे भैया तुम कैसे आ गए सत्संग में, तुम्हारा भूत तो हम जानते हैं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। बाल्यावस्था भी हम जानते हैं, तुम्हारे परिवार में भी ऐसा कुछ नहीं है जो तुम भजन में आ गए हो। आज तुम व्यास मंच पर बैठे हो, ये कैसे हो गया, संभव बात कैसे हो गई। उनका महाराज भगवान को गलती लग गई है भगवान सर्वर के, लेकिन मेरे विषय में तो भगवान को गलती लग गई। एक केस भगवान के हाथ से निकल गया गलती से। चलो ऐसा हो गया, लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने कभी भगवान से प्रार्थना तो नहीं कर दी। महाराज यही बात है, यही बात है। और तुम्हारे पिता पर रीझे हुए गुरु ने तो तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं कर दी। उनका रे राम राम, यही असली बात, यही असली बात है। इसलिए जब हमारे लिए किसी ने प्रार्थना की तो हम भगवान के शरणागत होकर आज कितने कॉन्फिडेंट है मृत्यु के भय से और भी सब प्रकार से भगवान का आश्रय है, भगवान से प्यार करते हैं, भगवान के प्यार का अनुभव करते हैं, ठाकुर जी को लाड लडाते हैं, श्रृंगार करते हैं और जब सुविधा होती है उन्हें भोग लगा देते। श्री श्री हरिंद्रदास जी महाराज कहते ठाकुर जी तो भक्तों के अधीन है, सबके भक्तों के,
उनका जब तुम जगाते हो जग जाते हैं, जब तुम पवाते हो तो पा लेते हैं, जब तुम सुलाते हो तो वो सो जाते हैं। हमारे घर के ठाकुर जी क्या करते हैं? कुछ नहीं कहते। उनका ठीक है भैया, तुम अपनी सुविधा देखो, बाकी काम पहले कर लो, जब ना कोई काम हो तो मुझे नहला दो और मुझे भोग लगा दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय हो जय हो जय हो जय हो। सद स्त्रियः सदपतिं यथा। तब श्री दुर्वासा जी ने देखा कि अरे महाराज, सद स्त्रियः सदपतिं यथा, तो भगवान की जो वश्यता इमं प्राप्त भजस्वमा, भगवान कहते हैं इस अनित्य सुखम लोक में आकर आनंद करो। अब कैसे आनंद करें? उनका मेरा भजन करो और रो। हंसकर भी देख लिया पार्क में योग की क्लासों में, लेकिन अब एक बार ऐसे ही कृत्रिम रोकर भगवान का भजन कर। कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबन लागी, कृष्ण को पुकारे। भगवान ने कहा अरे गज में तुम्हें सायुज्य मुक्ति देता हूं। उनका महाराज रुको 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 रुको, मेरी भी तो चॉइस सुन लो। आज लड़कियों से भी पूछ कर ही को रिश्ता करते हैं, पहले ये थोड़ी होता था अन्ना खाना मंजूर बस मंजूर। नहीं नहीं, अब तो उनसे पूछते हैं और ये ठीक भी है और उसका रुचि जानना ठीक हो। तो इसी प्रकार मुझसे भी तो पूछ लो कि मैं क्या चाहता हूँ। भगवान ने कहा भैया मुझे मालूम पड़ गया कि तुम मॉडर्न युग के शरणागत हो, बताओ क्या चाहते हो। उनका महाराज आपके चरणारविंद में सब ओर से निराशा होकर, जब मेरे नाक कान डूबने लगे, एकमात्र सूंड ही रह गई। जब तक सूंड जिंदा में ना डूबे हाथी नहीं डूबता, जब तक हमारी निष्ठा नहीं डूबे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। कोई कहे मेरा भजन नहीं होता, सभी यही कहते हैं और ये बड़ी अच्छी सिग्नेचर साइन है। कोई कहे मेरा भजन नहीं होता, जिसको मिलो वो यही कहेगा भजन नहीं होता, इतना अच्छा साइन है। लेकिन अगर किसी की निष्ठा डूब जाए, वो लाख भी कुछ करता हो, साधन करता हो, लेकिन निष्ठा अगर बिगड़ गई है दुस्संग से, विश्वास डगमगा गया है, श्रद्धा और विश्वास का जोड़े का नाम निष्ठा है, तो फिर तो डूब गए, फिर तो डूबे ही हुए हैं। और उसने क्या किया? भगवान को पुकारा और भगवान को चतुर्दिक सर्व प्रकार से आशा विश्वास इंतजार छोड़कर जब पुकारा, कृष्ण को पुकारे, पूर्ण तन्मयता जो उसको सब ओर से हताश निराश होकर प्राप्त हुई थी, किशोरी जी के क्रीड़ा कमल की कृपा से उसने जब भगवान को पुकारा तो उसे वो आनंद आया कि भगवान ने कब उद्धार कर दिया ये तो उसे पता भी नहीं चला। और भगवान से कहने लगा प्रभु वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का निमेष का जो सुख था वो मुझे निरंतर प्राप्त हो। और विश्वास भरोसा भजन क्या है? हरो जीव जड़ताई, जड़ होती ना चीज, उस पर कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार मेरे बुद्धि में भी पत्थर पड़े हुए हैं जो आपकी इस वाणी पर, संतों की वाणी पर मेरा कुछ नहीं बनता है। और आस, अभी भी आशा लगा रखी, विश्वास भरोसा तो मेरा वो करेगा
समय पर आशा लगा रखी है, संतान से लगा रखी है, किसी अपने धन से लगा रखी है, किसी अपने स्वास्थ्य से लगा रखी है, किसी से किसी भी प्रकार की किसी भी मात्रा में कभी भी कोई भी जो आशा है वही दुखम। सबसे बड़ा दुख क्या है? वो उसमें भजन में तन्मयता नहीं होती और वो भजन खंडित होता रहता है। पर भजन में वो मिक्सिंग होने से भजन का रस बाधित हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरा भजन ये कहता है कि मैं अपने में कोई शेयर नहीं करता। कोई कहे हमारे भजन में हम संसार का चिंतन शेयर कर लेंगे थोड़ा, आप थोड़ा है। भगवान कहते ये परसेंटेज का काम, ये भाईवाली का काम, ये पार्टनरशिप का काम नहीं नहीं नहीं, मुझे तो संपूर्ण दो और संपूर्ण लो। और उसमें संपूर्णता में बाधा क्या है? और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। ये विनती रघुवीर गुसाई, जाऊं ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकाई। विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। विनती रघुवीर गोसाई। एक मुझे समय याद आता है जब मैंने किसी व्यक्ति को जब मिलने गया, मेरे साथ एक और मित्र भी थे, उन्होंने मुझे कुछ कहा, मैंने कहा प्रभु जी ये संभव नहीं है। उनको बड़ा बुरा लगा। जब हम वापस आए तो मुझे मित्र ने मुझे कहा तुम तो बेवकूफ नंबर 1 हो। हमारे लोग तो मेरी सवेरे सत्संग होता है, मेरे को बड़ा प्यार करते हैं और मुझे समझते हैं कि मैं गुरु गोविंद का कृपा पात्र हूँ। अरे भैया संसार में किसी को नहीं कहते नहीं हो सकता, उनका कोशिश करूंगा। सबको जो है ना, चाहे झूठ से किसी को एकदम करने से वो तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगा। तो कहा हमारे मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पता है नहीं होना, नहीं मैंने करना, लेकिन कभी नहीं स्टेट में फॉरवर्ड बना करना। ये संसार है और यही संसार है। बिल्कुल आशा लगी है कि महाराज होगा, होना होना कुछ नहीं है। गीता में भगवान ने कह दिया होना ही नहीं है। सुत बनिता दी जानी स्वार्थ रत, ना करने सब ही स्थिर, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है अवसर बीते। ये संसार का काम है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। पहले भी पता है और करना भी नहीं है और करना चाहते भी नहीं है। हमारा बैर को विरोध को अपने हृदय में दबा कर रखते हैं, वाणी पर नहीं लाते। हृदय में दबा कर रखो। नीति मगमा, संसार में नीति से चलो। अगर संसार में स्पष्टवादी हो जाओगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब वृंदावन जाओगे तब जो मर्जी कर।
तो ये संसार तो यही है। लेकिन विज्ञ लोग जान जाते हैं, जो खुद दूसरों को गलत भरोसा देते हैं, वो दूसरे के गलत भरोसे पर कैसे विश्वास करेंगे, उन्हें सब मालूम है। इसी प्रकार हम भी जान लें कि ये जितना भी ये सब कुछ है, ये भविष्य हमको केवल ढांढस दे रहा है। होना हवाना कुछ नहीं है, होना हवाना हमारे द्वारा स्वयं भजन है। मेरी संतान, मेरी पत्नी मेरे लिए बड़ा भारी भंडारा करेगी, उत्सव करेगी, भागवत जी का बड़ा आयोजन करेगी, मेरे को भागवत जी सुनाएगी, मुझे भगवत धाम भेजेगी। किसी ने कुछ नहीं करना। देखो, मैं आपको इतनी स्पष्टता से कह रहा हूं, अभी मैंने क्या दुनिया देखी है, उम्र तो मेरी हो गई, लेकिन दुनिया मैंने ज्यादा नहीं देखी। किसी ने कुछ नहीं करना, किसी के लिए आशा लगा के बैठे हो, वो करेगा, चाहे पैसे भी दे जाओ। ये पैसे अलग हैं, मेरे लिए ये करना, पत्नी ने नहीं करना, परिवार ने नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। फिर क्या करो, उनका खुद भजन करो, खुद भजन करो। आपके परिवार ने आपके लिए भागवत जी नहीं किया, भैया हम जीते जी को स्वयं ही भागवत जी बन गए थे। हमने भागवत जी के दासत्व का वो सहयोग प्राप्त कर लिया था। जय हो, जय हो, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, राधा राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, प्राण राधा रमन, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, प्राण गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, प्राण गौर हरि। जीवन में आशा, महाराज, उम्मीद की जड़ता को छोड़कर जो भजन है, उसी की बात भगवान कह रहे हैं। भगवान का भजन, भगवान कहते हैं भजन करो, ये तो है भगवत आज्ञा। बाकी है अवज्ञा, और अवज्ञा से बड़ा कोई दोष नहीं है, और उसका परिणाम कभी सुख होता नहीं है। राम ही भजहि प्रवीण, जे जन कृष्ण भजे से ही बड़ चतुर, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाहि प्रभु आन। सूरदास जी से पूछा, महाराज कि मैं क्या कर रहा हूँ, जरा लिख कर दीजिए, मुझे एक लेटर लिख दो। भगवान के चरणों में प्रार्थना की, तो सूरदास जी ने हमारी ओर से लिख कर दिया, हरिजन छांड हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी, वो सम कौन कुटिल खल कामी। नरोत्तम जी से पूछा, महाराज हमारे एक लेटर की ड्राफ्टिंग कर दो। अर्थ लाभ यही आशे, कपट वैष्णव विषे, रमिया बेड़ाई हरि धरे। उन्होंने हमारी ओर से लेटर लिख दिया। उनका इससे क्या होगा? अनेक दुखरे पड़े, लय छिले ब्रज पुरे, कृपांडोर गलाए बांधिया, दैव माया बलात्कारे, कसाइया से डोरे, भव कुपे दिलेक डारिया। पुनः यदि कृपा करी, ए जन
नार केशे धरी दानिया तुल ब्रज धामे तबे से देखिए भाल ना तुवा परान गेल कहे दीन दास नरोत्तमे हरि हरि राधा कृष्ण गोविंद गोपीना कृपा करी राखो निज पदे गोविंद गोपीना कृपा करी राखो निज पदे गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे जी जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे जय गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम गौरांगे भजे से अमार प्राण रे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा